ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, आज की मुरली की तारीखें 13, रिवाइज कोर्स 20/1/90। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही
और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही और समीप वही बच्चे हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। उनको ही क्या कहा जाएगा? अति स्नेही और समीप कहा जाएगा, जो हर कदम बाप को फॉलो करते हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा, सैंपल बनाया। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किया है, और ऐसा अनुभवी रथ भी शिव बाबा ने लिया हुआ है, जो ऑलराउंड पाठधारी है। और इसलिए बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को भी हमारे लिए एक सैंपल तैयार करके रखा है, कैसे भी हमें हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करके चलना है। साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सच करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है ना, ऐसा शक्तिशाली बनाया है। और बाबा ने कहा उनको सहज फॉलो करने के लिए भी कोई मेहनत नहीं है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा है, और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी है। कौन सी? कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो ना? हम कौन है? ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करने वाले हैं, अति स्नेही है और समीप बच्चे। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष क्या कदम क्या देखे? तो 5 कदम है आज। सबसे पहला कदम सर्वस्व त्यागी। न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग है मन बुद्धि से समर्पण। मन को भी भगवान के आगे समर्पण कर दिया। तन तो किया, लौकिक संबंध से भी हो गए, लेकिन मन भी ये भगवान की अमानत है, मेरी नहीं है। अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कदम में स्मृति रहे। जो भी मुझे कर्म करना है सुबह से लेकर शाम तक, इसमें सदा बाप की स्मृति रहे। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। कर्म करावनहार बाबा करा रहा है, वे निमित्त हो, कर्म के बंधन में नहीं, बंधन से न्यारे और प्यारे।
देह के संबंध से मैंपन का भी त्याग। जब मन बुद्धि बाप के आगे समर्पण हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वस्व त्यागी, कि कैसे बाप ने यह त्याग किया है। दूसरा कदम है सदा आज्ञाकारी रहे। शिव बाबा ने जो कहा उस बात पर चले। हाजी बाबा हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिनका ड्रामा में विचित्र पाठ नोंदा हुआ है ना। कैसे बाबा ने यज्ञ चलाया और शिव बाबा ने पहले उनको निमित्त बनाया यज्ञ को कैसे चलाना है, और वो भी आज्ञाकारी व वफादार होकर। एक ही आत्मा माता भी है और पिता भी है, दोनों पाठ बजाया और बच्चों की पालना की थी। यह पालना के निमित्त बने हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इतना बड़ा कार्य फिर भी आज्ञा अवज्ञा नहीं की, कभी मनमत नहीं चलाई। जो बाबा ने कहा उस बात पर चलना। हर समय जी हाजिर, जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सर रूप में देखा। तीसरा कदम था हर संकल्प में भी वफादार रहे। जो भी संकल्प था उसमें वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती है, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष रूप देखा। मेरे संबंध एक परमात्मा से, वही मेरा सब कुछ है। कि विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त बने हुए वफादारी के बल से एक बल एक भरोसा के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सच पार किया और कराया। बहुत सी परिस्थिति आई परंतु उसमें हलचल नहीं, सदा अचल रहे। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है, संकल्प नहीं चलाया। चौथा कदम है विश्व सेवा है। सेवा की विशेषता एक तरफ अति निर्माण वर्ड सर्वंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान की अथॉरिटी होते हुए हर बात में बाबा निर्माण रहे, अभिमान नहीं कोई बात का। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह बने। सत्यता की निर्भयता यही सेवा की विशेषता है।
हर बात में बाबा के अंदर सत्यता थी, सच्चाई थी, सफाई थी और निर्भयता थी। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण आप पोजीशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिले नहीं। ये कौन सा ज्ञान है? बहुत बातें चली, बहुत बातें बाबा के सामने आई, परंतु बाबा ने सत्यता की अथॉरिटी को से मजबूत रही। कोई बात में हिले नहीं। ज्ञान सत्य है, ज्ञान देने वाला भी सत्य है। परिस्थिति आई क्या नहीं हुआ, लेकिन हलचल में नहीं आई। कोई बात की चिंता नहीं। स्थिति भी बड़ी बाबा की, बेफिक्र बादशाह बैठा है बाबा। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो ना। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निमित्त भाव, निर्माण भाव और बहरेज का ये बाबा में रहा। तभी तो आज इतनी सेवा की वृद्धि हो रही है। मुझे करना है, मैं कर रहा हूं, ये नहीं था। और इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बन गए। पांचवा कदम, कर्म बंधन मुक्त रहे। कर्म संबंध मुक्त अर्थात शरीर के संबंध से मुक्त, फरिश्ता अर्थात कर्मातीत रहे, आधीन नहीं। हर कर्म भी बाबा ने आधीन हो के नहीं किए, अधिकार। कोई भी बात न संबंध हो न बंधन, सेकंड में नष्ट हुआ, स्मृति स्वरूप समीप और समान रहे। तो आज विशेष ये 5 कदम सुनाए बाबा ने शॉर्ट में। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदम के ऊपर कदम उठाने वालों को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने आप से पूछो, बाबा ने तो 5 कदम सुना दिए, बता दिए, लेकिन आज बाबा ने कहा बच्चे अपने आप से अभी पूछना है, कितने कदमों में हम फॉलो फादर रहे और फॉलो कर रहे हैं, ये चेक करो। समर्पित हुए हो या सर्वस्व सहित समर्पित हुए हो आप? 2 बातें कही बाबा ने। सर्वस्व अर्थात संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर में भी बाप के समान। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो यह मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरी नेचर ही ऐसे है, जो न चाहते भी संकल्प क्या होते चलते हैं, ये तो नहीं है। बोल निकल पड़ते हैं,
तो इसको सर्वस्व त्यागी नहीं कहेंगे। एक बार त्याग कर दिया ना, कोई चीज का हम त्याग करते हैं तो अपनी नहीं समझते ना। जैसे कोई दान में दी हुई चीज को अपना नहीं समझते, मैंने दे दिया है। तो बाबा ने आप इन चीजों का भी आपने त्याग करके दिया है। फिर क्यों कहते क्या करें, मेरी आदत ही ऐसी, न चाहते भी हो जाता है, न चाहते भी बोल निकल पड़ते हैं। तो आज बाबा ने कहा इनको सर्वस्व त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्व समर्पण जिनमें मेरा तेरा हो जाता है। ये मेरा नहीं है, ये सब तेरा है। जो बाप का स्वभाव, स्व का स्वभाव अर्थात आत्मिक स्वभाव होना चाहिए आपका। जो स्वभाव के अंदर आपका स्नेह हो, प्यार हो, नम्रता की भावना हो, आत्मिक भावना हो, बेहद की भावना हो, रहमदिल की भावना हो। संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम और उदार दिल का। जिसको आप बड़ी दिल कहते हो ना, छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखा आपने, तो हमें अपने संस्कारों में भी क्या करना है, बड़ा दिल। आपके संस्कार में ऐसे होगा, चाहे अपने प्रति हो, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति हो, अपने सेवा के साथियों के प्रति हो, और बड़ी दिल सर्व अपनापन का अनुभव होगी। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे संकल्प में सफलता की बरकत होती है। जहाँ बड़ी दिल से करते हो, तुम्हें हर बात में आपको सफलता मिलती है, जिसको बाबा बरकत कहते हैं। जैसे कहते ना, जिसकी बड़ी दिल होती, कुछ करता रहता है तो उसे बरकत मिलती है, साथ साथ दुआएं भी जमा होती है। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है। हमने एक किया, एक के बदले में 10 गुना प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने बड़े दिल से किया, शुभ भावना, शुभ कामना से निमित्त भाव रखा। और छोटी दिल वालों को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। तो इसलिए क्या करना है, बड़ी दिल। 8 दिन पहले भी बाबा ने कहा था, याद है? संडे की मुरली थी, बहुत अच्छा शब्द बाबा ने कहा था, जहां उत्साह है वहां धन भी क्या हो जाता है, स्वतः आ जाता है। उत्साह क्या नहीं कर सकता है। और आज बाबा ने कहा बड़ी दिलो बच्चे आपकी, तो क्या नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती है। जहाँ बड़ी दिल है वहाँ भंडारा भी और भंडारी भी सदा भरपूर रहती है। सेवा साथी दिलों से बहुत देंगे, आप यह करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। ये भी बताए बाबा ने कहा, इसको कहते बड़ी दिल
तो बड़ा साहेब राजी भी है। राजयुक्त पर साहेब सदा राजी रहता है। टीचर सभी बड़ी दिल वाली होना, बेहद के बड़े बड़े कार्य अर्थ निमित्त हुआ। यह तो नहीं कहते हो हम फलाने एरिया के कल्याणकारी, फलाने देश के कल्याणकारी, नहीं, आप विश्व कल्याणकारी हो। इतने बड़े कार्य के लिए बड़ी दिल भी तो चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। टीचर कहेंगी हमको तो हद बना कर दी है। हद भी क्यों बनाई है? कारण छोटी दिल है ना, इसलिए बनाई। तो क्या हो? बड़ी दिल हो। कितना भी एरिया बना कर दे, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। एरिया वाले कितने भी हो बाबा ने कहा, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपका दिल सबसे बड़ा है। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता है। बड़ा बाबा है तो बड़ी दिल भी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुवन में रहते ये संकल्प नहीं किया कि मेरा सिर्फ मधुवन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है, ये नहीं कहा। सब बाबा का है। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो फादर करना। सभी टीचर फॉलो करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा एरिया, और स्टूडेंट भी समझते हैं मेरी ये टीचर, ये तो नहीं समझते हो। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की बड़ी आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्व अंश सहित समाप्त कर दो। हद नहीं चाहिए लेकिन बेहद हो। अगर के अंश भी अंदर तो बाबा ने कहा उसको खत्म कर दो। जिसको भी देखो और जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हम कौन है? बेहद के बादशाह। हद के दिल वाले बेहद के बादशाह नहीं बन सकते हैं। ऐसा नहीं समझना कि जितने सेंटर खोलते हैं वह जितनी ज्यादा सेवा करते हो उतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। कहते हम जितने सेंटर खोलेंगे तो राजा बनेंगे, लेकिन बाबा ने कहा उन पर कोई स्वर्ग की राज्य माना प्राइज नहीं मिलती है। सेवा भी हो
सेंटर भी हो, लेकिन हद का नाम निशान नहीं, उसको नंबरवार विश्व के राज तक प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। हमारे इतने बड़े सेंटर है, इतने बड़े जिज्ञासु है, बाबा ने कहे खुश नहीं, लेकिन उसके अंदर बड़ी दिल हो, भाव भी क्या हो, बेहद का। हम सब एक परिवार के, एक बाप के, अपनापन हो बाबा ने कहा। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अभी भी है, और एक की जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप भी होगा। कौन? बेहद की खुशबू वाला हद की नहीं। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी के बहुत सेंटर चाहिए? बहुत जिज्ञासु है, इस बहुत में नहीं जाओ, बड़ी दिल वालों को अपना बनाओ। सुना? इस वर्ष क्या करना है? बड़ी दिल हो, बेहद की भावना हो। इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न न हो। हिम्मत है? बाबा पूछ रहा है, बच्चे हिम्मत है? यह हद के जो स्वभाव संस्कार है उसको खत्म करना। एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना है। एक दो को फॉलो करेंगे तो स्वभाव संस्कार दिखाई देते हैं। एक को फॉलो करो। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जो मुझे करना है। बाबा हमेशा कहते ना, ब्रदर सिस्टर को फॉलो मत करो। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया है। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोलने के लिए डायरेक्शन भेजा गया है। इन पर प्राइज भी मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना है। सच्चे बाप के बच्चे होना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता नहीं मिलती है। सेवा पर कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। स्थिति आपकी मजबूत बनाओ। कई कारण से सेवा में भी स्थिति हमारी नीचे ऊपर हो जाती है। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है, उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहते हैं कि सदा स्वस्थिति और सेवा, अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा सदा साथ साथ करो। पहले आप अपनी स्व की सेवा माना, स्व की स्थिति को पहले मजबूत बनाओ, फिर दूसरों की सेवा। जब दूसरों की सेवा करते रहेंगे और कई कारण से फिर आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपकी स्थिति भी नीचे ऊपर हो जाती है। तो बाबा ने कहा वो सेवा सेवा नहीं।
स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, इससे सफलता प्राप्त नहीं होती है। पहले स्व की स्थिति बनाओ, हिम्मत रखो स्व सेवा और पर सेवा की। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनवा। आपको बाबा ने बहुत शक्तियां दे दी है, लेकिन उसको क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है, इस बात का अटेंशन हमें रखना है, ताकि हमारी स्थिति भी नीचे ऊपर नहीं हो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा होना, ऐसी विजय आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मेहनत नहीं। कलप कलप के विजयी आत्मा, सफलता मूलत आत्मा बाबा ने कहा, लेकिन होता क्या है, अटेंशन नहीं दिया है। ये बात अटेंशन और अभ्यास, ये भी सच और स्वतः अनुभव करेंगे आप। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। किसी किसी को क्या होता है, टेंशन आ जाता है, अटेंशन है, बाबा ने बोला ध्यान रखो, इसका भी टेंशन हो जाता है, तो बाबा ने कहा उसका भी टेंशन नहीं। कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार क्या है, अटेंशन और अभ्यास। समझा, कोई बात का टेंशन। बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात, तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितना भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उनको निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करा। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो, चाहे मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। कोई भी वर्ग वाले हो, बाबा ने कहा उनको बुला, और स्नेह सम्मेलन भी रखो, बाबा ने कहा स्नेह मिलन भी करा। पर्सनल मिलो, सिर्फ वो पोस्ट भेजते हैं तो उसे भी रिजल्ट कम निकलती है ना। अपने आने वाले स्टूडेंट के ग्रुप बनाओ और उनमें से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट भी बिजी होंगे और सेवा की भी एक तरीका बदलता जाएगा और सेवा में भी सफलता मिलती जाएगी। जिनको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती है, ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनानी चाहिए। हम क्या करते, एक बार हो जाता है, दोबारा जाते हैं, तो बाबा ने कहा ट्रीट करते रहो, समझाते रहो, बताते रहो, जाते रहो। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विजन इकट्ठे किए, अब फिर उन्होंने अपनी तरफ अटेंशन दिला, उसके टॉपिक बना सेल्फ प्रोग्रेस, और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार यह विषय रखो, कैसे अपने जीवन में अपना उन्नति हमें करके आगे बढ़ना है और कौन सी बातों की उन्नति करनी है, ताकि हमारा जीवन भी अच्छा बन जाए, जो जीवन में मेरे सुख शांति की अच्छी प्राप्ति हो। तो बाबा ने के विषय रखोगे, एक ऐसी टॉपिक रखो और सभी को बुला। भले आज हर व्यक्ति हर बातों की उन्नति कर रहा है, लेकिन मुझे भी मेरे जीवन में से क्या उन्नति करनी है,
तो मेरा जीवन एक अच्छा बन जाए। ये बात। इस प्रोग्रेस के लिए प्रिंसिपल बजट बना और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो प्रिंसिपल बचत का खाता क्या है? समय, बॉन्ड, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। जैसे अपन दुनिया में देख रहे हैं, समय के साथ वेस्ट जा रहा है, बॉल भी, कर्म भी, शक्ति भी, धन भी, सब बात कैसे वेस्ट जा रही है। तो उनको कैसे बेस्ट बनाएंगे? तो बाबा ने कहा बचत स्कीम तैयार करवाई और सबके सामने वो बातें रखो। सभी को अब स्व के तरफ अटेंशन दिला। बच्चों ने टॉपिक भी निकाली है फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एक टॉपिक है। लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है, जितना चाहो उतना आप कर सकते हो और एक प्रोग्राम करते रहो, सभी को बुलाते रहो। अपनी उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं की बचत की बजट बनाओ और औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं रख सकते हो तो भले छोटा सा रखो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस, विश्व सेवा का बैलेंस, तीनों बातों का बैलेंस रखकर हमें ये सेवा के प्लान बनाए। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय न मिले भी। तो ये स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहो उतना करो, बाबा ने कहा। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो। और प्लान में क्या क्या करना है, कैसा करना है, या जोड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को हमेशा आगे रखता है, पहले आप। अच्छा समझा? चारों ओर के सर्व फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह ऐसे राजयोगी, सजयोगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति स्नेही सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। अव्यक्त बाप दादा पार्टियों से मुलाकात। बाबा, मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो?
क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान प्राप्त होता है। स्वमान को जानते हो? कितना ऊंचा स्वमान है। कितने भी बड़े स्वमान वाले हो, लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका हद का स्वमान है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनका है देह का मान। देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा ना। फिर प्रेसिडेंट होगा क्या? और आपका स्वमान क्या है? मैं आत्मा, पूज्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आत्मा की स्मृति सदा रहती है ना, इसीलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान के तरफ आकर्षित नहीं होते हो। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक आपकी पूजा आप देख रहे हो ना। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है कि यह हमारे ही रूप है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिए हैं, लेकिन वो तो आप ही पूज्य आत्मा है। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं हम तो ऊंचे बन गए, दूसरे छोटे हैं या उसके प्रति घृणा भाव हो, यह कभी होना नहीं चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम के दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। न अभिमान न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है, तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि स्वतः ही बदल गई है। सृष्टि भी बदल गई है। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है ना। बाप में परिवार भी आ जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से ही देखेंगे। अभी शरीर के तरफ दृष्टि जा नहीं सकती ना, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाबा समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है वो देह के भान में कैसे आएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो, आंखों की कमाल है बिंदु से। यह सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदु ही है ना। तो छोटी सी बिंदी कमाल करती है, जो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है। तो आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए कोई और समा नहीं सकता, क्योंकि बाप क्या है? बिंदु है। ऐसे समझते हो ना। जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखाई देते हैं। अभिमान व अपमान के नयन नहीं दिखाई देते। कोई भी देवी
देवताओं के नयन निर्मल व रूहानी होंगे। यह नयन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई भी संकल्प आए तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी है, तो मैं चैतन्य कैसा हूँ? ये विचार करो। लोग अभी तक भी आपकी महिमा करते हैं ना? कौन सी महिमा? जानते हो? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी होना, अंश मात्र भी कोई विकार न हो। सदैव यह स्मृति रखो, मेरे भक्त मुझे इसी रूप से याद कर रहे हैं। तो चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है? चरित्र से चित्र बने हैं। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया, तब तो चित्र बने। अच्छा, आज का वरदान। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्न को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकते हैं। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता है। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी तो विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति नशे में रहो, सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए आज बाबा ने स्मृति दिलाई है। स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं।